नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं माधव हिंदी पाठशाला से चौहान कौशिक। दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है बुद्धि की सदा विजयी। जो व्यक्ति, कहने का तात्पर्य कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है उसकी सदा विजय होती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। ओम प्रकाश कश्यप इस चैप्टर के लेखक है, ओम प्रकाश कश्यप। तो देखते हैं यह आज का ये नया चैप्टर। दोस्तों, एक बकरी थी, उसका एक मेमना मतलब उसका एक बच्चा था। दोनों जंगल में चल रहे थे, मतलब दोनों जंगल में अपने भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहे थे और जो मिल रहा था वह खा रहे थे। चढ़ते चढ़ते बकरी को प्यास लगी। वह है कि जैसे जैसे वो जंगल में घूम रहे थे और अपना खाना, अपना चारा जो होता है वो खा रहे थे, तब उनको बकरी को प्यास लगी। बकरी बोली, चलो पानी पी आए। मेमने ने भी जोड़ा, हाँ माँ चलो पानी पी आए। दोनों अब पानी पीने के लिए चले गए। पानी पीने के लिए बकरी नदी की ओर चल दी, मतलब नदी की तरफ दोनों बकरी और उसका बच्चा दोनों पानी पीने के लिए नदी की तरफ चले जा रहे थे। मेमना भी पानी पीने के लिए नदी की ओर चल पड़ा। दोनों चले वो दोनों पानी पीने के लिए नदी की ओर जा रहे हैं। बोलते बतियाते, एक दूसरे के साथ बात करते करते, हंसते गाते, तबक 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 तबक। बातों बातों में बकरी ने अपने बच्चे को बताया कि साहस से काम लो तो संकट टल जाता है, धैर्य यदि बना रहे तो विपत्ति से बचाव का रास्ता निकल ही आता है। दोनों बात कर रहे हैं। वो बकरी है, वो अपने बच्चे से कह रही है कि साहस से काम लो, हिम्मत से, बहादुरी से काम लो तो संकट जो है वो टल जाता है, और धैर्य यदि बना रहे तो विपत्ति से बचाव का रास्ता भी निकल ही आता है। तो दोनों के बीच में ऐसी बात हो रही है। माँ की सीख मेमने ने गांठ बांध ली। हर एक बच्चे के लिए अपनी माँ जो सिखाती है वह बात उनके लिए पत्थर की लकीर जैसी बन जाती है, क्योंकि उनको भी पता है कि हर एक माँ अपने बच्चे के लिए कभी भी बुरा नहीं चाहती, बुरा नहीं सोचती। वह हमेशा बच्चे के बारे में भला ही सोचती है। भले अगर खुद को कितनी भी दिक्कतों का सामना करना पड़े, लेकिन वो अपने बच्चे को कभी दिक्कतों का सामना करने नहीं देगी। उन लोगों के लिए वो हमेशा अच्छा ही सोचती है। दोनों नदी तट पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर बकरी ने नदी को प्रणाम किया, मेमने ने भी नदी को प्रणाम किया। नदी ने दोनों का स्वागत कर उन्हें सूचना दी, भेड़िया आने ही वाला है, पानी पीकर फ़ौरन घर की राह लो। घर की राह लो मतलब घर के रास्ते पर चलते बनो, ताकि वह भेड़िए से सामना ना हो। क्योंकि भेड़िया हमेशा से जो प्राणी इस नदी पर पानी पीने आता है उसका शिकार कर लेता है, और इसलिए नदी ने उनको प्यार से समझाते हुए कह दिया कि भेड़िया आने ही वाला है, आप पानी पीकर अपने घर की ओर चले जाओ। भेड़िया गंदा है, वह मुझ जैसे छोटे जीवों पर रौब झाड़ता है, मतलब प्रभाव डालता है, उन्हें मारकर खा जाता है, मतलब शिकार कर लेता है। वह घमंडी भी है, घमंडी मतलब अभिमानी भी है। तुम उसे अपने पास क्यों आने देती हो? पानी पीने से मना क्यों नहीं कर देती? मेमने ने नदी से कहा। मेमने ने नदी से क्या कहा कि भेड़िया गंदा है, वह मुझ जैसे छोटे जीवों पर रौब झाड़ता है, उन्हें मारकर खा जाता है, वह घमंडी भी है, तुम उसे अपने पास क्यों आने देती हो? पानी पीने से मना क्यों नहीं कर देती? तब नदी मुस्कुराई और नदी ने कहा और बोली, मेमने ने नदी से कहा तो नदी मुस्कुराई और बोली, मैं जानती हूँ कि भेड़िया गंदा है, अपने से छोटे जीवों का सताने की उसकी आदत मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है, पर क्या करूँ, वह जब भी मेरे पास आता है प्यासा होता है, और प्यास बुझाना मेरा धर्म है, मैं उसे मना नहीं कर सकती। यहाँ पर नदी अपना
नदी उस बच्चे को अपना धर्म बता रही है कि भेड़िया जब भी मेरे पास आता है तब वह प्यासा होता है और प्यासे की प्यास बुझाना वह मेरा धर्म है, इसलिए मैं उसे मना नहीं करती। यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है जो नदी तट की है। यहाँ पर एक बकरी और उसका एक बच्चा यहाँ पर हम देख रहे हैं। सामने और इस और भी हरी हरी घास दिखाई दे रही है। आगे देखते हैं। बकरी को बहुत जोर की प्यास लगी थी, मेमने को भी बहुत जोर की प्यास लगी थी। दोनों नदी पर झुके। नदी का पानी शीतल था, साथ में मीठा भी। बकरी ने खूब पानी पिया, मेमने ने भी खूब पानी पिया। यहाँ पर बकरी और उसके बच्चे को बहुत जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए वो वहाँ पर नदी पर आए और वहाँ पर झुककर पानी पीने लगे। और नदी का पानी कैसा था? लेकिन नदी का पानी शीतल भी था और मीठा भी था। तो बकरी ने और उसके बच्चे ने बहुत अच्छे से पानी पिया। खुश और पानी पीकर दोनों खुश भी हुए। पानी पीकर बकरी ने डकार ली, पानी पीकर मेमने को भी डकार आई। दोनों ने डकार ली। जब हमारा पेट भर जाता है ना, जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं या फिर खाकर पूरी तरह से पेट भर जाता है, तब हम डकार खाते हैं ज़ोर से। तो यहाँ पर दोनों ने भी डकार ली। डकार से पेट हल्का हुआ तो दोनों फिर नदी पर झुक गए और पानी पीने लगे। नदी उनसे कुछ कहना चाहती थी, मगर दोनों को पानी पीते देख चुप रही। बकरी ने उठकर पानी पिया, मेमने ने भी उठकर पानी पिया। पानी पीकर बकरी मुड़ी तो उसे जोर का झटका लगा। लाल आँखों, राक्षसी डील-डोल वाला भेड़िया सामने खड़ा था। उसके शरीर का रक्त झमसा गया। यह बकरी और उसका मेमना दोनों वहाँ पर अच्छे से पानी पी रहे थे और पानी था भी बहुत मीठा और ठंडा, इसलिए दोनों अच्छे से जब यहाँ पर खुशी खुशी पेट भर के पानी पी रहे थे, तब अचानक से बकरी जैसे ही घूमती है उसको जोर का झटका लगता है, क्योंकि उसके सामने लाल आँखों वाला राक्षसी डील डोल वाला भेड़िया सामने खड़ा था। उसके शरीर का रक्त सा जम गया। तब यह जो बकरी है वो भेड़िया को देखते ही उसका रक्त जैसे कि जम गया हो, ऐसी उसकी स्थिति हो गई। मेमना भी भेड़िया को देख घबराया। थोड़ी देर तक दोनों को कुछ न सूझा। जब भी कोई भी व्यक्ति को अगर किसी के जीवन में अचानक से कोई दिक्कत आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, तो थोड़ी देर के लिए तो उसको भी कोई बात अपने दिमाग में सूझती नहीं है। मैं यही तय नहीं कर पाता कि अब मुझे करना क्या है या फिर आगे होगा क्या। वो थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाता है, वो कुछ सोच भी नहीं पाता। अरे वाह, आज तो ठंडे जल के साथ गर्मा गर्म भोजन भी है। अच्छा हुआ जो तुम दोनों यहाँ मिल गए। बड़ी जोर की भूख लगी है। अब मैं तुम्हें खाकर पहले अपनी भूख मिटाऊंगा, पानी बाद में पीऊँगा। अब नदी के तट पर बकरी और मेमना दोनों का सामना इस भेड़िए से होता है। तो भेड़िया उनकर देख कर ये कहता है कि अच्छा हुआ आप लोग मुझे यहाँ ही मिल गए। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। आज मैं पानी बाद में पीऊँगा, पहले मैं आप लोगों का शिकार करके आप लोगों को खा जाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। पहले मैं अपनी भूख मिटाऊँगा, बाद में मैं पानी पीऊँगा। तब तक बकरी संभल चुकी थी, मेमना भी संभल चुका था। जब तक वो भेड़िया बकरी और मेमने के साथ बात करता था, तब तक ये दोनों बकरी और मेमना अपने आप मन से संभल चुके थे। यहाँ पर आप लोगों ने ये दूसरी रस्सी में आप देख रहे हैं कि दोनों मतलब कि बकरी और मेमना दोनों शीतल जल का स्वाद ले रहे हैं, शीतल जल की मज़ा ले रहे हैं। वो दोनों पानी पी रहे हैं। आगे देखते हैं। छी छी, कितने गंदे हो तुम। मुँह पर मक्खियाँ भिन भिना रही है। लगता है महीनों से मुंह नहीं धोया, मेमना बोला। भेड़िया सक पका गया। बगले झांकने लगे। अब हुआ ये है कि बकरी और मेमने को लगता है कि आज तो गए, अब ये भेड़िया हमें छोड़ेगा नहीं। लेकिन थोड़ी देर के बाद दोनों संभल गए
तब मेमना बोलता है भेड़ियों को देखकर कि छी छी कितने गंदे हो तुम, मुँह पर मक्खियाँ भिन भिना रही है, लगता है महीनों से मुँह नहीं धोया है। मेमना बोला और भेड़िया शक पका गया। जाने दे बेटा, ये ठहरे जंगल के मंत्री, बड़ों की बड़ी बातें हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं। हो सकता है भेड़िया दादा ने मुँह न धोने के लिए कसम उठा रखी हो। बकरी ने बात बढ़ाई। जब उस मेमने ने कहा ना कि छी छी ये तो कितने गंदे हो तुम, मुंह पर मक्खियाँ भिन बना रही है और लगता है बहुत दिनों से मुंह नहीं धोया, तो उसकी बातों के जैसे कि समर्थन देते हुए उसकी माँ मतलब बकरी ने कहा कि जाने दो बेटा, ये ठहरे जंगल के मंत्री, भेड़िया है वो जंगल का मंत्री है और बड़े लोगों की बड़े बात। ऐसा होता है ना, जब भी समाज में कोई बड़ा आदमी होता है तो उसकी बातें भी बाकी सब सामान्य व्यक्ति से कुछ अलग ही होती है। उनका रहन सहन खाना पीना उन लोगों के साथ बढ़ता हो, तब लोग कहते हैं कि भाई बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े लोगों की बड़ी बातें। तो बकरी भी यही कहती है कि अपने बच्चे से कि बेटा जाने दे, ये ठहरे जंगल के मंत्री, ये बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं। हो सकता है भेड़िया दादा ने मुंह न धोने की कसम उठा रखी हो। बकरी ने बात बढ़ाई। बकरी उस बात को बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने कहा कि बेटा हो सकता है कि भेड़िया दादा ने मुंह न धोने की कसम खा रखी हो। क्या बकती है, थोड़ी देर पहले ही तो रेत में रगड़ कर मुँह साफ किया है। भेड़िया गुर्राया। भेड़िया ने कहा कि कैसे क्या क्या बात करती हो तुम, मैंने कोई ऐसी कसम नहीं खा उठा रखी है। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं रेत में मुँह रगड़ कर आया हूँ। झूठे कहीं के, मुँह धोया होता तो क्या ऐसे ही दिखते। तनिक नदी की में झाँक कर देखो, असलियत मालूम पड़ जाएगी। हिम्मत बतौर कर मेमने ने कहा। उस बकरी के बच्चे ने कहा कि झूठ मत बोलो, अगर मुंह धोया होता तो ऐसा होता। जाओ नदी के पानी में एक बार देख कर आओ, असलियत मालूम पड़ेगी, मतलब जो सच्चाई हो वो पता चल जाएगी। और यह बात मेमने ने बहुत हिम्मत इकट्ठा करके बोली थी, क्योंकि उसके सामने भेड़िया था जो कभी भी उन लोगों का शिकार कर सकता था। और यहाँ पर इन दोनों मेमने और बकरी ने उनको अपनी बातों में उलझाए रखना था। भेड़िया सोचने लगा बकरी बड़ी है, उसका भरोसा नहीं, यह नन्हा मेमना भला क्या झूठ बोलेगा, रेत से रगड़ा था, हो भी सकता है कि वहीं पर गंदी मिट्टी से मुंह सन गया हो। ऐसे में उन्हें खाऊंगा तो नाक गंदगी पेट में जाएगी, फिर नदी तक जाकर उसमें झांक कर देखने में भी कोई हर्ज नहीं है। ऐसा संभव नहीं कि पानी में झांकूं और ये दोनों भाग जाए। ओह, भाग कर जाएंगे भी कहाँ, एक झपट में पकड़ लूँगा। जब मेमने ने हिम्मत बतौर कर भेड़िए के सामने उनका मुंह कैसा अभी दिख रहा है वह बात बताई, तो भेड़िया सोच में पड़ गया। वो कहता है कि बकरी बड़ी है, उसका भरोसा नहीं किया जा सकता, मतलब उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन ये छोटा बच्चा है, वो क्यों झूठ बोलेगा। और दूसरी बात कि मैंने रेत में मुँह रगड़ा भी था, हो सकता है मुँह पर गंदगी मिट्टी से मुँह सन गया हो। ऐसे में खाऊंगा तो जो गंदगी है वह पेट में जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं नदी में जाकर झाँक कर देख लूँ, और ऐसा करने में कोई हर्ज भी नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है, क्योंकि और ऐसा भी संभव नहीं है कि ये पानी में झाँको और ये दोनों भाग जाए, क्योंकि ये भागेंगे तो कहाँ तक जाएंगे। आखिरकार मेरे एक झपट से इन दोनों को पकड़ लूँगा। और ये ऐसा सोच रहा है भेड़िया, अब अपने मन में ये सोच रहा है कि अगर ये बच्चा अगर बोल रहा है, मेमना अगर बोल रहा है तो सच ही होगा, क्योंकि ये भला क्यों झूठ बोलेगा। एक बार बकरी का भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका तो भरोसा किया जा सकता है। और दूसरी बात कि अगर मैं नदी के अंदर मुंह देखने जाऊं भी, तब तक अगर ये दोनों भाग भी गए तो उससे कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं एक झपट में ही इन दोनों को वापस पकड़ सकता हूँ, क्योंकि वो दौड़ेंगे भी तो कितना, और यहाँ से जब तक मैं मुंह देखकर वापस घूमूं तब तक ये कहाँ पहुँच पाएंगे, ज़्यादा दूर तक पहुँच भी नहीं पाएंगे। और मैं इन लोगों को अपनी एक ही झपट में पकड़ लूँगा, ताकि इन लोगों का भी ये लोग अगर झूठ भी बोलते होंगे तो मेरी हाथों से बच नहीं पाएंगे, मैं उन्हें बहुत सरलता से आसानी से पकड़ लूँगा। लेकिन ये दोनों ये जो भेड़िया है वो ये सोच रहा है कि ऐसा तो ये लोग भी नहीं सोच सकते यहाँ से भागने का, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर से भागना जैसे कि मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों को पता है
कि अगर ये दोनों यहाँ से भागे भी तो थोड़ी देर के वक्त में वो कहाँ तक जा सकते हैं। आखिर अगर मेरे हाथों तो उन लोगों को वापस आना ही है, तो ये दोनों भागेंगे भी नहीं, और भागेंगे तो दूर तक जा भी नहीं पाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, ये जो आगे यहाँ से चैप्टर है वो आप लोगों को खुद पढ़ना है। उसके बाद मैं दूसरे वीडियो में आप लोगों को आगे की कहानी सुनाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।